हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम एक समान वृत्तीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा न्यू टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ नोट्स देखते हैं। तो हमारे नोट हैं, पहला नोट है, पिंड को 45 डिग्री के कोण से फेंकने पर वह अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करती है। अर्थात क्या है कि जब हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कितने डिग्री से 45 डिग्री के कोण से फेंकेंगे तो वह क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष पर सबसे अधिक दूरी पर गिरेगी, और यदि इसके अलावा और किसी कोण से फेंकेंगे तो वह उतनी दूर नहीं गिरेगी। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट में आ जाता है कि अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए पिंड को कितने कोण से फेंका जाए। तो ध्यान रखना कितने कोण से, 45 डिग्री के कोण से फेंका जाए। फिर इसके बाद सेकंड है, प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, ध्यान रखना क्या क्या, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परास, ये क्या है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते कि वस्तु कितनी वजनदार है, कितनी कम भारी है। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि हमने फॉर्मूला भी सिद्ध किया तो उसमें हमें कहीं वस्तु के द्रव्यमान की कोई चर्चा नहीं मिली। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट नोट है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार तभी होता है। कैसा परवलयाकार, मतलब पर्वत के आकार का, मतलब ऐसी गति करते हुए आगे बढ़ जाए। कब, जबकि इसका त्वरण नियत रहे। इसका त्वरण कैसा रहे, नियत रहे, तथा त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत हो, और जो त्वरण की जो दिशा है वो वेग की कैसी हो, विपरीत हो। ध्यान रखना, ठीक है, तभी हमें प्रक्षेप का पथ कैसा मिलेगा, परवलयाकार मिलेगा। ठीक है, तो इन नोट पे से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा न्यू क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति को, किसको, एक समान वृत्तीय गति को परिभाषित कीजिए तथा कोणीय विस्थापन एवं कोणीय वेग की परिभाषा लिखकर इनके सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले हमें किसे परिभाषित करना है, वृत्तीय गति को। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो क्या लिखा है, वृत्तीय गति। अब नाम से स्पष्ट, वृत्तीय गति मतलब जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर समान समय में समान दूरी तय करेगी वो इसकी क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति। एक समान बोला है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसकी परिभाषा पर। तो हेडिंग बनाएंगे एक समान वृत्तीय गति। तो क्या है, जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर, किस पर, वृत्त की परिधि पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या है, जब कोई वस्तु किस पर, वृत्त की परिधि पर समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। फिर इसके बाद में आगे क्या है कि जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर अथवा किसी निश्चित बिंदु को अपना केंद्र मानकर उसके चारों ओर क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में नियत चाल से गति करती है तो उस वस्तु की इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ये हमारी सेकंड परिभाषा हो जाएगी। क्या है, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के, यदि हमने मान चलो एक ये अक्ष मान लिया, हमारा एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, किसी अक्ष के चारों ओर, इस अक्ष के चारों ओर, क्या, इस अक्ष के चारों ओर किसी निश्चित बिंदु, हमने मान चलो एक ये बिंदु मान लिया, निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर क्या कर रही है, गति कर रही है ऐसी। तो ये इसकी क्या है, एक समान वृत्तीय गति है। ठीक है, फिर आगे इसके उदाहरण लिखे हैं कि उदाहरण में क्या किया जाएगा। तो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी भी क्या है, सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, एक वृत्तीय गति कर रही है और समान समय अंतराल में समान गति से चल रही है। फिर इसके बाद दूसरा है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। यदि कोई नाभिक है तो उसके चारों ओर क्या गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पंखे के ब्लेड की नोक की गति, मतलब जो पंखा है, हमारा जो पंखा है, पंखा भी इस ब्लेड इसके चारों ओर क्या कर रहा है, एक समान गति से घूम रहा है, तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, वृत्तीय गति। या फिर साधारण तौर पे आप उदाहरण देख सकते हैं, आप किसी रस्सी में पत्थर बांध कर को घुमाएं तो वो भी क्या है, एक वृत्तीय गति करता है। तो लिखा है, धागे के एक सिरे से पत्थर बांधकर दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर पत्थर को वृत्ताकार क्षैतिज में गति कराएं तो वो भी क्या हो जाएगी,
एक समान वृत्तीय गति हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, जब कोई वस्तु कोण के साथ विस्थापन कर रही है तो उसका कोणीय विस्थापन नाम से स्पष्ट है। तो वृत्तीय गति करने वाला कोई कण दिए गए समय अंतराल में जितने वेग से घूम जाता है, मतलब एक समय दिया जाएगा, उस समय में यदि कोई कण घूम गया है और वो कितने वेग से घूम गया है वो यदि हमें पता है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, कोणीय विस्थापन निकाल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वृत्तीय गति करने वाला कोई कण दिए गए समय अंतराल में जितने वेग से घूम जाता है उसे उसका क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। फिर इसके आगे सूत्र की स्थापना करेंगे, सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे यदि वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, व वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक अल्पकोण डेल्टा थीटा के कोणीय विस्थापन से घूम जाती है। यदि हमने एक वृत्त बना लिया, इसकी क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। अब वस्तु यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक घूम गई वस्तु, बिंदु ए से बिंदु बी तक वस्तु घूम गई, और अल्पकोण, तो अल्पकोण हमने क्या मान लिया जी, अल्पकोण हमने क्या मान लिया, डेल्टा थीटा, इस कोण से घूम गई। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन बराबर तो क्या हो जाएगा, चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो कोणीय विस्थापन बराबर क्या, चाप बटा वृत्त की त्रिज्या। तो कोणीय विस्थापन हमारा कोण कितना बना, डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा, चाप यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया, डेल्टा आर, चाप क्या हो गई हमारी, डेल्टा आर, तो डेल्टा आर, और वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान लिया, आर, तो आर, इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा इंटू आर बराबर डेल्टा आर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन का सूत्र हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारा कोणीय वेग, क्या है, कोणीय वेग, तो क्या है, समय के साथ कोणीय विस्थापन में, किसके साथ, समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। हमने वेग की परिभाषा क्या पढ़ी थी, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब यहाँ कोणीय वेग है तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहेंगे, कोणीय वेग। इसे किससे, ओमेगा से, किससे, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड, किसका, कोणीय वेग का, रेडियन प्रति सेकंड। फिर इसके बाद में इसका हमारा सूत्र आएगा तो लिख लेंगे सूत्र, यदि किसी वस्तु का सूक्ष्म समय अंतराल, मतलब छोटा सा समय अंतराल क्या है, डेल्टा टी है, तब कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, क्या, डेल्टा थीटा हो तब, तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। अब कोणीय वेग है तो यहाँ कोणीय विस्थापन आएगा, इसे ओमेगा से दर्शाते हैं, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा और समय अंतराल डेल्टा टी। अब जब डेल्टा टी क्या हो, जीरो की ओर अग्रसर हो, किसकी ओर, जीरो की ओर अग्रसर हो, क्योंकि अल्प समय है, तो जब अल्प है तो डेल्टा थीटा जब जीरो की ओर अग्रसर है तो इस डेल्टा को हम किस रूप में परिवर्तित करते हैं, डी के रूप में। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, कोणीय वेग का, किसका, कोणीय वेग का। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्तकाल तथा आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। आवर्तकाल और आवृत्ति, ठीक है, तो आवर्तकाल क्या है, वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा, किस द्वारा, कण द्वारा, कण या वस्तु कुछ भी जो गति कर रही है, ठीक है, वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कण का क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। यानी कोई कण है वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, यहाँ से यहाँ तक घूमते हुए यहाँ आ गया तो इसका एक चक्कर क्या हुआ, पूर्ण हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक घूमने में उसका जो एक चक्कर पूर्ण हुआ उसमें कितना समय लगा है, उसमें जो समय लगा है घूमने में वही उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है उसका, आवर्तकाल। ठीक है, फिर इसके बाद आगे लिखा है, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, सेकंड। अब यदि कण का कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है, तो एक पूर्ण चक्कर में, किसमें, एक पूर्ण चक्कर में कण 2 पाई रेडियन कोण घूम सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब वो घूमेगा तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक घूमने में कितना 360 डिग्री का कोण बन जाता है केंद्र पर, कितने डिग्री का, 360, और इसी को हम लिख लेते हैं 2 पाई। क्या लिख लेते हैं, 2 पाई, रेडियन में लिखना है इसलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, या हिंदी में बोले तो आवर्तकाल बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी क्या हो जाएगा, कोणीय वेग। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला याद रखना, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। फिर इसके बाद आती है हमारी आवृत्ति।
तो आवृत्ति होती है हमारी चक्करों की संख्या। क्या होती है? चक्करों की संख्या, मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए गए हैं कण द्वारा, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो जैसे लिखा है 1 सेकंड में कण द्वारा लगाए गए वृत्त के चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब जो कण है 1 सेकंड में कितनी बार घूम गया, 1 सेकंड में 1 बार घूमा तो 1 आवृत्ति, 2 बार घूमा तो 2, लेकिन समय कितना 1 सेकंड ही रहेगा। 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा लेगा कण वो उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो लिखा है इसे एन या स्मॉल एफ या न्यू से प्रदर्शित करते हैं। 3 में से कोई भी लेटर आप ले सकते हैं, एन, एफ या न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और हमारे घरों में जो लाइट यूज होती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारे बल्ब होते हैं उनकी जो आवृत्ति होती है, तो जो धारा रहती है वो क्या करती है? 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक 50 बार घूम जाती है। कितनी बार घूम जाती है? 50 बार। इसलिए हम बल्ब कैसा जलता है? जलता हुआ दिखाई देता है। जबकि ऐसा नहीं होता, बल्ब क्या होता है? जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है। लेकिन ये इतने जल्दी जल्दी होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यह बल्ब सदैव जल ही रहा है। तो याद रखना, घरों में यूज होने वाली विद्युत की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्यों बोल रहा है? क्योंकि आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। इसे HZ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये घरों में यूज होने वाली धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। लिखा है इसका मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। फिर यदि कण का आवर्तकाल T व आवृत्ति n एवं कोणीय वेग ओमेगा, क्या है? ओमेगा है, तब तो आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। मतलब आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आवृत्ति को n से दर्शाते हैं, 1 का 1, और आवर्तकाल को T से। और T बराबर अभी हमने पढ़ा है पीछे, T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ मान रख देंगे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब इसके बाद ये ओमेगा पलट कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? ये ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा। तो n बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, 2 पाई के यहाँ गुणा कर दिया तो 2 पाई n ओमेगा, या ओमेगा बराबर 2 पाई n, ठीक है। ये फॉर्मूले आप याद रखना, आगे अभी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हो गया? आवर्तकाल और आवृत्ति, ठीक है। फिर इसके बाद में आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें तो आपको पहली वाली वीडियो मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।